एक बीवी की जाने की खुशी में उसको बर्गर खिलाया जा रहा है, पेस्ट्री खिलाई जा रही है। पेस्ट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकीज़ व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ और वैसे आज मैं जा रही हूँ मम्मी के, मतलब कि अब मेरे को शादी में भी जाना है, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास में। और अभी मुझे करनी है मेरी पैकिंग खूब सारी, और मैंने कुछ भी पैक नहीं किया है, तो बस अब मुझे फटाफट सामान पैक करना है। और तो क्या, बस यही था कि मतलब मैं सोचती थी कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि है ना मुझे टाइम नहीं मिलता है फिर ना ब्लॉग की एंडिंग करने का ना ब्लॉग की स्टार्टिंग करने का। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, फिर मुझे रेडी भी होना है। और पहले तो पैकिंग करूँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, और फिर आगे का ब्लॉग आपको कंटिन्यू मम्मी के वहाँ का मिलेगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ना वैसे मैं चाह तो रही हूँ, लेकिन पता है मतलब मेरे साथ ये चीज़ है कि मैं वहाँ से मम्मी के से आती तो भी मेरे को इमोशनल फील होता है ना, और मैं यहाँ से जाती हूँ ना तो भी मुझे इमोशनल फील होता है, क्योंकि बस ऐसे ही। और यहाँ मैं मेरा सामान पैक कर रही थी। पता है मतलब मेरी एक ये आदत भी बहुत गंदी है, मतलब कि मेरे को चाहे मैं मम्मी के वहाँ से जाऊँ चाहे मैं यहाँ से कभी मम्मी के पास जाऊँ, मैं हमेशा मेरा लगेज है ना एंड मोमेंट पे पैक करती हूँ। मतलब मुझे जाना है उससे मैं सिर्फ 1-2 घंटे पहले मेरा लगेज पैक करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। मतलब कोई होता है ना कि 2-2 3-3 दिन पहले पैकिंग करके रख लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती। मैं जाने वाले टाइम पे ही करती हूँ, और जाने वाले टाइम पे भी मैं 1-2 घंटे पहले ही पैकिंग करती हूँ। और ना इस बार बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था, मतलब वैसे मैं लेके तो एक बैग ही आई थी, लेकिन ना मुझे यहाँ से पोशाकें और भी मेरे प्योर की ड्रेसेस वगैरह जो मैंने स्टिच कराई उनकी सारी ओढ़नियाँ वगैरह सब यहीं थी, तो मैं सब लेके जा रही थी क्योंकि मुझे शादी में पहनना था। और पता है आप लोगों का एक सवाल बहुत आता है कि आपके रियल भाई की शादी है क्या? तो मेरे रियल भाई की शादी नहीं है, मेरे मासी के बेटे की शादी है। तो आप लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो कि मेरे रियल भाई की शादी है, तो ऐसा नहीं है, मेरे मासी के बेटे की शादी है। तो यहाँ मैं आना मेरे शॉल स्वेटर, मतलब यहाँ पे है ना, मतलब मेरे पास ऐसे खूब सारे हैं, लेकिन अभी जो मैंने मेरी शादी में परचेज़ किए थे न्यू वाले सारे, तो वो सब यहीं पड़े थे। तो मैंने सोचा कि इनका कब यूज़ होगा, तो फिर मैं यहाँ से मेरे जो नए शॉल और मेरे सॉक्स, स्वेटर मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, और अगर ठंड होगी तो फिर वो जब शादी में आएंगे तो वो ले आएंगे। तो बस ये मेरी यहाँ हेल्प करवा रहे थे सामान उतारने में, और ये सब पैकिंग ही चल रही थी। और आपको दिख रहा होगा कि मैंने कितना खलारा बिखेर रखा है, क्योंकि यार ना सामान बहुत ज़्यादा भी हो गया था। और फिर उसके अलावा मैं 2 बैग तो मेरे एक्स्ट्रा ही हो गए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैग कलेक्शन शूट किया था, तो 2 बैग तो उसी के हो गए थे। और भी उसके अलावा फिर मतलब घर में कॉटन के डेली वेयर के सूट पहनने के, और मतलब मेरे जो नॉर्मली ये मैं घर में सूट वगैरह पहनती हूँ, ये सब घर के कपड़े, तो बहुत सारा लगेज हो गया था। और भी मतलब मेरे छोटे, और फिर मैंने ना इनके साफ़े वगैरह निकाल के दिए इनको कि आप इनको मतलब है ना वापस बनवा लेना, क्योंकि फिर मेरे जाने के बाद है ना मतलब ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर देते हैं, इनको चीज़ें मिलती नहीं है। तो फिर मैंने इनको पहले ही निकाल के दे दी थे कि ये लो आप इनको साइड में रख लो, और आपको जो बनवाने हैं आप वो बनवा लेना, और इनको अलग साइड में रख दो। तो बस हमारी यही बातें चल रही थी, और मैं मेरा काम कर रही थी, और ये मेरी हेल्प करवा रहे थे उसमें। और मैंने मेरी शादी में जो भी सामान पैक किया था, मतलब शॉल स्वेटर वो सब है ना ऐसे कैसे ट्रे में पैक करे हुए रखे थे, क्योंकि पहली बात तो मतलब मेरी शादी सर्दियों में हुई थी, तो फिर वहाँ मेरे को नीड ही नहीं हुई थी। और उसके बाद में सेकंड विंटर अभी आई है, तो मुझे अभी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब यहाँ पैक ही पड़ा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका यूज़ लिया जाए और इनको ही मतलब अच्छे से यूज़ किया जाए, तो मैं यहीं से सामान निकाल रही थी मेरा सारा।
मेरा सारा सामान निकाल तो लिया था, बस अब इनको मेरे को बैग में रखना था। और पता है मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और सच में ना मतलब मैं दोनों घर से आने जाने में इमोशनल होती हूँ। मतलब मम्मी के घर से तो हर कोई आने में इमोशनल होता है, लेकिन मैं ना ससुराल से मम्मी के घर जाने में इमोशनल होती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ मम्मी के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है। मतलब मैं और मम्मी पूरे दिन ना यहाँ बातें करते रहते हैं। और मतलब सच में मतलब कि बहुत कम लड़कियाँ ऐसी मिलेगी आपको कि जिनका मतलब ससुराल से जाने में ऐसे मतलब इमोशनल फील होता होगा उनको। लेकिन सच में मुझे हमेशा से मतलब मेरे को अभी मैं आज की बात नहीं बता रही, मेरे को ना शादी से ही मेरे को ये चीज़ लगती है कि मेरे को ना यहाँ से जाने में असल दुख सा होता है, क्योंकि मुझे भी मतलब मेरा घर जैसा लगता है और सब लोग इतने अच्छे हैं ना, तो फिर उनको छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता है। तो टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे बस मैं मेरा अपना सामान पैक करी थी और मैं पैकिंग करती तो हूँ, लेकिन अंदर अंदर मुझे लगता है कि यार चली जाऊँगी बट कोई ना, आना भी था क्योंकि मुझे शादी में जाना था, इसलिए मैं आ गई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। और तो बस ये पैकिंग वैकिंग चल रही थी यहाँ पे। पैकिंग हो गई है और अब मेरे को करना है चेंज। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से चेंज करके और रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि खाना वाना डन हो गया है। तो बस फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी चेंज करके, और मैंने पहना है मेरा ये ग्रीन कलर का सूट, जो ये मैं सीख में लेके आई थी मम्मी के पास से। और पता है ये पहनने का बहुत सुंदर लग रहा है, मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये सूट कुछ लग रहा है ऐसा, मतलब बहुत प्यारा कलर है ना। मैंने तो पहली बार ऐसा कलर वियर किया है, सच में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर सूट है, बहुत ज़्यादा। और अब है ना वैसे मेरी सारी पैकिंग हो गई है, लेकिन मुझे है ना करना है अभी मेरा ये ड्रेसिंग वाला सामान पैक, मतलब कि जो भी मतलब यूज़फुल चीज़ें हैं, क्योंकि मैं सारे ना इसमें से फैला रखा है, तो मुझे वो पैक करना है। तो मैं सोचूँ कि फटाफट मैं उसको पैक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो रहा है। तो और फिर चलते हैं मम्मी के घर। और मैं मेरी ड्रेसिंग में सारा सामान ना मतलब ऐसे ही फैला के रखती हूँ, क्योंकि अभी है ना तो मुझसे इतना कुछ काम होता है और मेरे को ऐसे मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम भी नहीं मिला। तो बस सब इसमें फैला पड़ा था, तो मैं फटाफट से मतलब एक एक चीज़ को मैं मतलब लेके जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ ऐसे जल्दीबाजी में लेके आऊँगी तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और फिर मुझे भी सारा सामान चाहिए भी। तो फिर मैंने टाइम निकाल के और इनको अच्छे से रखा। वैसे दिवाली की सफाई में मैंने इनको अच्छे से रखा था, बट फिर भी आप डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ लेते हो तो फिर वो मैसी हो ही जाता है। तो बस मैं यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग वाला सारा सामान एक जगह कर रही थी। तो अब मेरी फाइनल पैकिंग हो गई है। मतलब पता है मुझे पैकिंग करते करते पूरे 2 घंटे हो गए, क्योंकि है ना अभी मेरे को शादी में जाना है, तो फिर मैं उस हिसाब से अकॉर्डिंग मेरी ड्रेसेस और मेरी जो शॉल स्वेटर सब पड़े हैं, तो मैं उन सबको मतलब सर्दी भी है तो फिर उस अकॉर्डिंग मैं सोच रही थी कि मतलब सारा सामान ले जाऊँ अच्छे से, क्योंकि फिर अब बार बार आना नहीं होता है। तो और वैसे भी अब शादी में जाने के 2-3 दिन ही बचे, तो इसलिए। और तो बस ये सब था। और देखो मतलब इतना सारा लगेज हो गया, 1 2 3 4 5 बैग तो ये हो गए। और चलो वो नीचे तो है, वो तो मेरे बैग कलेक्शन शूट किया था ना, वो वाले हैं। और वैसे ना मेरे को भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियो शूट करने थे, मतलब कि मैंने सोचा कि रूम टूर भी दूँगी, ड्रेसिंग का टूर भी दूँगी, क्योंकि मैंने सारे मेरी लिस्ट में लिख रखे थे, बट कोई ना हो नहीं पाया, क्योंकि यार फेस्टिवल था और फिर टाइम नहीं मिला, इसलिए।
तो अभी अभी बस इन्होंने मेरे लिए बर्गर मंगाया तो मैं बर्गर खा के फिर जाती हूँ। और तो क्या, बस यही। अब तो मम्मी की जाके मिलते हैं आप लोगों से। लेकिन देखो, एक बीवी की जाने की खुशी में उसको बर्गर खिलाया जा रहा है, पेस्ट्री खिलाई जा रही है। उसको पेस्ट्री। तो मेरे जाने की खुशी में देखो मुझे पेस्ट्री खिलाई जा रही है, मेरी फेवरेट। अब मुझे बर्गर खिलाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि तुम जाओ, तो मैं जा रही हूँ। बेल्ट लगा है, टू बोल रहा है इसकी, फटाक से बेल्ट लगाया है इन्होंने। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। तो हम बस घर पहुंचने वाले हैं, और तो क्या, आप घर जाके ब्लॉग बनाएंगे। बाय। तो अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के पास, मतलब मैं घर पहुँच गई हूँ। और ये मेरा सारा लगेज यहाँ पे, और इधर है हमारी शादी का सामान, मतलब कि मेरे भाई की शादी है तो उसका सारा सामान, पोशाकें सब आ गई। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद में लेट्स सी क्या करते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं आई हूँ इनके साथ। वैसे तो ना मेरे को डॉक्टर को दिखाना था स्वेलिंग के लिए, क्योंकि मैंने रात को मैं सोच के सोई थी कि मतलब मैं सुबह डॉक्टर को दिखाया आऊँगी, क्योंकि मैं शादी में जाऊँगी ना, तो फिर मैं सोचूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट स्वेलिंग उतर गई। मतलब हल्की सी है, एक पैर में बहुत थोड़ी सी है ज़्यादा, बट लेफ्ट वाले में बिल्कुल नहीं है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे उसमें थोड़ी सी चोट लगी है, इसलिए कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। तो अभी देखते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे को क्या करना है। मेरे को मतलब है ना, क्या लेना था, हाँ मेरे को है ना मेरी सिलाई की ड्रेस लेनी थी, और तो मैं वो ले आती हूँ एक, फिर उसके बाद मेरे और भी सूट सिलेंगे, तो मैं भी वो लेने जा रही हूँ। और उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि है ना यार, मैं मतलब मेरे को सूट खरीदने एक दो, तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे सब 2 ही दिन बचे हैं जाने में, और 2 दिन में मेरे को पता है कि मेरी डिलीवरी नहीं हो पाएगी, मतलब मेरी डिलीवरी नहीं, मतलब मेरे पार्सल डिलीवर नहीं हो पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑफलाइन देख लेती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अगर शॉप खुल गई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दिन में देखती हूँ जाके। और आज है ना जीजा और भी आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी सी और बाकी रह गई शॉपिंग, तो वो लोग भी आ रहे हैं। और तो क्या, बस यही था। और अभी मेरे को मन कर रहा है सैंडविच खाने का, तो ये मिल गए हैं सैंडविच लेने के लिए। वैसे मेरे को सैंडविच की क्रेविंग है ना पिछले 3 दिनों से हो रही है, मतलब कब से, मम्मी के बर्थडे से। तो मैंने उस दिन भी हम शाम को, लेकिन लेट हो गए थे तो मैंने नहीं खाई। फिर कल भी मैंने इनको बोला था, लेकिन फिर कल खाना खाने का टाइम हो गया था। और फिर आज मैंने बोला एकदम बेस्ट टाइम है सैंडविच खाने का, ब्रेकफास्ट करने का। तो मैंने कहा अपन पहले सैंडविच खा के चलेंगे, और उसके बाद में मेरे छोटे मोटे यार ना, बताया मेरे पास मतलब टाइम कम है, और भी काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से मेरे सारे काम फ्री कर लेती हूँ। और है ना, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है कि मतलब मेरे को मम्मी के आते ही है ना जुकाम वापस लग जाती है। या तो मुझे लग रहा है कि कुछ हमारे घर के सामने है ना 2-3 घरों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो या तो मुझे लग रहा है कि उस डस्ट से मेरे को दिक्कत हो रही है, या फिर पता नहीं कोई और रीज़न है। क्योंकि अभी मैं जो मतलब मैं ससुराल थी तो मेरे को बिल्कुल भी जुकाम नहीं था, मतलब 1% भी ऐसे फीलिंग भी नहीं थी जुकाम वाली। और यहाँ आती है ना मेरे को जुकाम वापस हो जाती है, पता नहीं क्या चक्कर होता है, समझ में नहीं आ रहा ये चक्कर तो मेरे भी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। और मतलब कि सोच रही हूँ कि डॉक्टर के जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं कंफ्यूज हूँ यार, क्योंकि 1 सेकंड में उतर जाती है, 1 सेकंड में नहीं उतरती है स्वेलिंग, तो इसलिए। बट पेन भी है। फिर मैं सोच रही हूँ कि यार कुछ और टेस्ट वेस्ट लिख दे, क्या पता मेरा शादी में जाना कैंसिल करा दे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रखी हूँ। मैं कहा चलो छोड़ो, और देखते हैं फिर अगर नहीं होता है तो अभी 2 दिन है मेरे पास में। अगर 2 दिन में मेरे को आराम नहीं मिलेगा तो मैं फिर दिखा के जाऊँगी। और तो क्या, बस यही था। अभी पहले सूट ले लेंगे, और फिर उसके बाद में जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कैसे खोलूँ, उधर से आना पड़ेगा। लाओ जी, थैंक यू जी।
मैं कह रही हूँ मेरे को पिछले 3 दिनों से सैंडविच की क्रेविंग हो रही है मम्मी के बर्थडे से। और आज मिला सैंडविच। आज मिला सैंडविच। तो मेरा सूट तो सिल के आ गया है, जिसमें से एक सूट ही आया है। उन्होंने बोला कि ये स्टिच नहीं हो पाएगा, मतलब पता नहीं क्या बोला कि यहाँ पे ये गैप दिखेगा, बॉर्डर दिखेगा, तो ये समझ में मेरे को समझ नहीं आया। बाद में उनसे फ़ोन पे पूछेंगे। और एक सूट ये स्टिच होके आ गया। अब मैं इसको पहन के देखूंगी और फिर मैं इनको बाकी सूट के लिए स्टिचिंग के लिए बोलूँगी। तो हम गए तो एक स्लीपर लेने थे। स्लीपर लेने नहीं गए थे, कपड़े लेने गए थे। स्लीपर लेने गए थे ना मेन तो, कि स्लीपर चाहिए। फिर मतलब मेरे को कपड़े भी लेने थे। फिर मैंने अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुर्तीज़ वगैरह ले आती हूँ, तो फिर हमको पसंद आ गए तो हमने ले लिए। और मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। ये देखो स्लीपर और ये ड्रेसेस मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। और ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी हम जैसे ही गाड़ी से उतरे ना, ऐसे ही एक लड़की आई और उसने है ना इनको ऐसे बोला कि भैया आपको दीदी की कसम है मुझे बिरयानी खिलाओ। मतलब उसने सीधा ऐसे नहीं बोला कि मुझे बिरयानी खिलाओ प्लीज, खिलाओ ना भैया, ये वो ऐसे कुछ नहीं बोला। उसने सीधा ऐसे बोला भैया आपको दीदी की कसम है आप बिरयानी खिलाओ। एकदम होता ना कि सही वो मारा उसने टाउंट। सही बोल रहे ना, दीदी की कसम दे दी थी उसने फटाक से, बोले बिरयानी खिला दो। लेकिन फिर जब हम वापस आए ना तो वो नहीं थी, तो हमको खिला के आते है ना, चली गई थी इसलिए। तो अभी मैं जाऊंगी घर और फिर घर भी जाने के बात करते हैं कुछ छोटे मोटे काम, और फिर आज जीजा और आएंगे तो देखते हैं क्या। और सुनो वो ड्रेसेस लेके आनी थी अमर टेक्सटाइल से। आप तो शाम को जा रहे हो? कल ले आऊंगा। कहाँ जा रही है ड्रेस? देखते हैं, अगर मैं जाऊंगी तो मैं ले आऊंगी दिन में, या फिर हितू को पर्ची दे दूंगी वो ले आएगा। तो अभी हम चलते हैं घर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बच्चे हैं तुम्हारे पास? तो ये ले रहे हैं मेरे लिए फ्रूट्स, कीवी, एप्पल, अनार। और उसके बाद में ना इन्होंने मुझे मतलब ये मुझे हमेशा है ना डेली ज़बरदस्ती नारियल पानी पिलाता है, क्योंकि मेरे को है ना मैंने प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा नारियल पानी पी लिए, तो मुझे अब उस चीज़ से मतलब ऐसा हो गया ना कि आपका पेट भर जाता है, तो ये सब। तो अब मुझे है ना नारियल पानी पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। वैसे मुझे एक तो पीना ही चाहिए, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, तो मुझे ज़बरदस्ती पिलाते हैं। क्योंकि होता है ना यार, आप एक चीज़ को डेली डेली कितनी बार खाते तो फिर आपको उस चीज़ से मतलब ऐसे हो ही जाता है कि नहीं अब स्टॉप कर देना चाहिए। तो वही मेरे साथ हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ घर और मेरी शक्ल की 12 बज रही है, बट इट्स ओके। और मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ मेरी ये स्लीपर्स, मतलब ये ना मेरे को अभी शादी में जाऊँगी तो भी चाहिए और घर में पहनने के लिए भी चाहिए थी, तो मैं ये स्लीपर्स लेके आई हूँ। और उसके बाद में मैं लेके आई हूँ एक ये कॉट सेट, ये वाला मैंने खोल के है तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक ही कॉट सेट है, मतलब मैं इसको एज अ खाली सिंगल कुर्ता भी यूज़ कर सकती हूँ। और इसके नीचे पैंट भी है, इसकी पैंट कहाँ गई, ये इसके नीचे की पैंट है, मतलब ट्राउज़र। और एक मैं लेके आई हूँ ये वाला कुर्ता, मतलब ये सब मैं ऐसे मैटरनिटी वियर के अकॉर्डिंग ही लेके आई हूँ, और अभी शादी में जाऊँगी तो वहाँ भी पहनूँगी। तो एक लेके आई हूँ मैं ये बहुत सुंदर है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। और एक सूट है ना मैं ये ऐसे ही ले आई, जैसे अच्छा लग रहा है, ये पहनने के बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये पूरा 3 पीस सूट है, मतलब ये कुर्ता और ये इसकी पैंट और ये इसका दुपट्टा और बस मेरा एक ही वाला सूट रेड वाला स्टिच होके आया, तो मैं इसको देख रही थी। तो ये सारा सामने में फैला दिया। और ये शीरा कैसे देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है शीरा, किसको देख रहा है, किसको देख रहा है शीरा घूर घूर के। तो ये सब ये शॉपिंग करी है मैंने अभी।
और है ना आप इन सब के लिंक मत मांगना क्योंकि सब ऑफलाइन है, मैं पहनूँ तब, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ, बट ऑफलाइन का क्या ही लिंक शेयर करूँ। हाँ मैं आपको जगह बता सकती हूँ, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैंने कहाँ से लिया तो मैं आप लोग को जगह बता दूँगी कि मैंने यहाँ से शॉपिंग करी है। और आज बस मेरे पास है कि जल्दी से इनको ट्राई करके देखूँ कैसा क्या लुक आएगा फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फिर क्या मिलती हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले फटाफट नहा ही लेती हूँ और नहा के रेडी हो जाती हूँ और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होता है।